हेलो दोस्तों। आप अपने जीवन में ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जिसके लिए आपकी खुद की कॉन्शियस अंतरात्मा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, या आपका माइंड उस चीज़ के लिए तैयार है। आप हर चीज़ को, किसी की भी हर चीज़ को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन होता क्या है कि जनरली लोग ना अपनी वीकनेस को छिपाने के लिए वो सारा जो दोष है वो दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं, जबकि प्रॉब्लम आपके अंदर है। क्योंकि आपका ऑरा या आपकी सोच इतनी कमज़ोर है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं किसी के कहने पे, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि उसमें आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ आप पूरी तरीके से दूसरे के कहने पे नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे लोग, मैंने देखा है कि अपनी फैमिली में कई बार नहीं कुछ खाते पीते हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हॉस्टल जाते हैं या जॉब में जाते हैं, तो उनका कहना ये रहता है कि अरे दोस्तों की वजह से खाना शुरू हो गया, वैसे तो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता था, लेकिन दोस्त खाते थे तो फिर हम एग खाने लगे या नॉनवेज खाने लगे, है ना। या जॉब में गए तो अरे बहुत डिफ़िकल्ट होता है दूसरे सिटी में उस चीज़ का मिलना, फूड का मिलना, तो इसलिए फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो मिल रहा था वो हमने खा लिया। पर मैं इस सिद्धांत को नहीं मानती, है ना। बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि भाई ड्रिंक का हमें बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन क्या होता है, क्लाइंट को खुश करने के लिए हमें ड्रिंक करना होता है। अरे क्लाइंट को खुश करना है तो आप क्लाइंट को ड्रिंक करवा दीजिए, उसको अगर चाहिए तो आप उसको दिला सकते हैं, आप साथ में कुछ और चीज़ ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो मैं आपसे कह रही हूँ, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें नुकसानदायक हैं या कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट की नहीं है, या आपकी फैमिली वैल्यूज़ के लिए वो स्वीकार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसको दूसरों के ऊपर थोप के आप कह रहे हैं कि ये चीज़ उस वजह से हो गई, या ये चीज़ मैं उस वजह से खा लेता हूँ, या ये चीज़ मैं उसकी वजह से कर लेता हूँ। नहीं, आप किसी की वजह से नहीं करते। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ करते हैं वो अपनी वजह से करते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंड, आपका दिल उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा तो आप वो चीज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर आप ऐसा सच में दूसरे की वजह से कर रहे हैं, तो या तो आपका ऑरा बहुत वीक है, जो आप जस्ट जैसा दूसरे ने कह दिया और आप उसमें ढल गए, है ना। या फिर आपकी सोच इतनी कमज़ोर है, या आपकी अपनी अंदर इनर पावर इतनी कमज़ोर है कि आपने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं ना, तो आपको ज़बरदस्ती कोई ना तो कुछ खिला सकता है, ना पिला सकता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट की है, इसका मतलब आपका माइंड उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। तो आप किसी दूसरे पे उस चीज़ का इल्ज़ाम कभी नहीं डाल सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप सचमुच किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं दूसरों की वजह से, तो अच्छी चीज़ों को करिए ना। बहुत सारे आपके आसपास के लोग ऐसे भी हैं ना, जो आपको अच्छी सलाह भी देते हैं, अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, अच्छी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती कि आप उन्हें कर लें, आप उनको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप ये बहाना बना देते हैं कि भाई उसकी वजह से मैंने कर लिया। तो आप किसी की वजह से नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो आपके ब्रेन में डिपेंड करती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर सचमुच आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहले खुद डिसाइड करना शुरू कीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है ना। सिर्फ किसी के कह देने से कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी। मैंने एक इंटरव्यू सुना था अश्नीर ग्रोवर जी का, और उस इंटरव्यू के एक क्लिप में उन्होंने ये बात कही थी, जो क्लिप मैंने कहीं रील में देखा था, कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी क्लाइंट के साथ ये दारू पार्टी और ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। मुझे जो खाना होता है मैं वही खाता हूँ, मुझे जो समय पे सोना है मैं उसी समय सोता हूँ, मेरे जो अपने रूल्स हैं मैं उनको कभी भी इन चीज़ों के लिए इधर उधर नहीं करता हूँ। तो मेरा मानना ये है, क्या वो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से काम लेते हैं।
वो खुद सोच रहे हैं जो भी उन्हें अच्छा बुरा करना है या नहीं करना है, ये वो खुद डिसाइड कर रहे हैं ना, उनका ब्रेन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ करने के लिए कहेगा आप कर लेंगे। आपको कोई दारू पीने कह रहा है तो आपने पी लिया। आपको कोई कहते छत से कूद जाओ, कूद जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर आप करेंगे तो उससे आपको तकलीफ पहुंचेगी, है ना। लेकिन उस नशे में आपको एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है, खुशी नज़र आ रही है, तो इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो किस लिए एक्सेप्ट किया आपने? दूसरे के कहने से नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए आपने वो चीज़ की। आप प्याज लहसुन खा ले रहे हैं, है ना, लेकिन अंडे की बात आ रही है तो नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि अंडा खाने के लिए आपका ब्रेन तैयार नहीं है, या नॉनवेज खाने के लिए आपका ब्रेन तैयार नहीं है, तो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ कर ले रहे हैं तो इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपकी खुद की खुशी है, आपकी खुद की सोच है, इसलिए आप कर ले रहे हैं। कोई भी चीज़ करना गलत या सही नहीं है, लेकिन उसको स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो पहले उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपको पसंद है, आप खा रहे हैं, लेकिन फिर उसके लिए ये मत कहिए कि उसकी वजह से हो। आप ये कहिए मुझे पसंद है इसलिए मैं खा रही हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव थॉट के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको उतना निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देंगी जितना कि अगर आप निगेटिव थॉट के साथ करेंगे। आप कर भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे। तो सबसे पहले आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप पहले उसे स्वीकार करिए। मुझे मालूम है कि कई बार ऐसी चीज़ों में लोग कहना शुरू होते हैं कि जब आप शुरू में 1-2 बार मना करेंगे किसी को, तो लोग कहेंगे ये बहुत रिजल्ट है, ये बहुत ज़िद्दी है, इस वजह से ऐसा नहीं कर रहा है या कर रही है। लेकिन जब 2-4 बार आप लगातार ऐसा करेंगे ना, तो उसके बाद उसे समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट नहीं है, वो उसका नियम है, या उसको जीवन में चीज़ें स्वीकार करने का उसका यही तरीका है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 2-3 बार के बाद वो धीरे धीरे वो इस सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे वो आपसे वो उन चीज़ों को करने के लिए कहेगा भी नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले चीज़ों को खुद एक्सेप्ट करें कि आप ये कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न खुद आप हैं। इसलिए अगर उसके कोई नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम होते हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली की कोई परंपरा है, आप उसे तोड़ रहे हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं ना। आप किसी और की वजह से उन चीज़ों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि दूसरा तो नहीं आएगा ना उन चीज़ों की भरपाई करने के लिए, उन इमोशन की, उन परंपराओं की वैल्यू को समझने और समझाने के लिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप खुद एनालाइज कीजिए, आप खुद स्वीकारिए अगर वो चीज़ गलत है या सही है या जो भी है ना, आप पहले उन चीज़ों को खुद एक्सेप्ट करिए। तब अगर आपको सही या गलत का डिसीज़न खुद समझ में आता है तो आप उन चीज़ों को फॉलो करिए और आपको जो करना है करिए। लेकिन दूसरों को इन चीज़ों के लिए ब्लेम करना बंद करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के करने या ना करने से किसी और के ऊपर या किसी और का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को खाकर आप बीमार पड़ेंगे तो दूसरा व्यक्ति उस कष्ट को नहीं झेलेगा, वो कष्ट आपको खुद को झेलना पड़ेगा, उन तकलीफ़ों को आप खुद झेलेंगे। तब तो वो नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है मेरी वजह से तुमने खाया था तो लाओ जो तुम्हारी हेल्थ इशू है या जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो उसको मैं ले लेता हूँ। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सबको अपने अपने हिस्से के कष्ट, तकलीफ़ या जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो खुद ही झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, खाना पीना, घूमना फिरना या जो जिस भी तरीके की चीज़ें, या हेल्थ रूटीन अपना, या अपना जो दिनचर्या है जिस तरीके से भी आपको चलानी है, तो आप उसमें जो कुछ भी कर रहे हैं उसको खुद स्वीकार करें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है और उसके हिसाब से उसे फॉलो करें।
तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बात समझ आएगी कि जीवन में किसी भी करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जो भी आप करते हैं वो यहाँ से करते हैं, इसलिए जो भी डिसीज़न लें, जैसा भी डिसीज़न लें, वो खुद लें, खुद समझें और खुद आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।